बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में खुशामदीद कहते हैं। अगर आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं और आपने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया हुआ है या फिर आप किसी भी टाइम बाद में अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये सेशन आपके लिए इंतहाई मुफीद है। स्पेशली जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया हुआ है उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसा कि हमारे व्यूअर्स अक्सर हमें सवाल पूछ रहे होते हैं। तो उन सारे सवालों के जवाब के लिए हमने एक सेशन को कंपाइल किया है और उन क्वेश्चंस को हम वन बाय वन एड्रेस करेंगे। हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन बच भी जाए, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये सारे के सारे आपकी कन्फ्यूजन्स, आपके क्वेश्चंस, उनको हम इसी में सॉल्व कर लेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले कि जो लोगों को इशू होता है कि जी हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए। सोशल मीडिया पे बिज़ी होने की वजह से, सोशल मीडिया पे कमेंट्स डिस्कशन की वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको अगर ये ज़िंदगी में मैं एक नर्चर बताऊं कि अगर ज़िंदगी में कुछ भी आप बड़ा काम करना चाहते हैं, छोटा काम करना चाहते हैं, किसी भी लेवल पे काम करना चाहते हैं, तो जब तक आप उसको करेंगे नहीं सही तरीके से, प्रॉपर प्लान करके, ऑर्गेनाइज करके, तो वो आप सक्सेस नहीं हासिल कर सकते जो आप चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग सिर्फ़ और सिर्फ की वर्ड्स पे जाते हैं, शॉर्टकट्स पे जाते हैं, तो वो अपनी गोल से, अपनी मंजिल से दूर चले जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, तो फिर हिम्मत हार देते हैं। तो सबसे पहले कि ये सबसे गलत बात है कि आप शॉर्टकट की तरफ जाते हैं। तो जब भी आप अपनी मंजिल पाना चाहते हैं, दूसरों से एक्सेल करना चाहते हैं, तो लाइफ को समझिए, उसकी जो मंजिल आपने सेट की हुई है उसके फीचर्स को समझें और उसका कोर्स डिज़ाइन करें, कौन से रास्ते से चलते हुए आपने उस पर जाना है, तो फिर उस पर दिल लगी के साथ मेहनत करें। तो तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इसके ऊपर गाइडलाइन दें, क्योंकि अब हर आने वाले दिन टाइम शॉर्ट होता जा रहा है। और यहाँ पे बताता चलूँ कि कुछ लोगों ने बहुत पहले मेहनत की होती है, सारी चीज़ें गो थ्रू की होती हैं और ओवर कॉन्फिडेंट होके एंड पे नहीं पढ़ते। तो एंड पे ना पढ़ने से वो पीछे चले जाते हैं। तो आखिर में चीज़ें पढ़ी हुई ज़्यादा याद रहती हैं, एग्ज़ाम के दिन तक आपकी चीज़ें फ्रेश होती हैं। अगर आपने 2-3 महीने पहले चीज़ों पे प्रैक्टिस की थी और टाइम ठीक ठाक गुजर गया, तो हो सकता है वो चीज़ें आपको भूल चुकी हूँ, लेकिन आप इस चीज़ पे कॉन्फिडेंट हैं कि आपने प्रैक्टिस बहुत की थी। और पेपर में जब थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, तो एक क्वेश्चन ना समझ आने की वजह से अगला ठीक ठाक समझ आने वाला भी गलत कर देते हैं। तो जो रिमेनिंग टाइम है उसको आप अवेल करें, उस पे कोई रिस्क ना लें कि आप सुकून से बैठें। तो ये पॉइंट्स हैं मैंने जो आप ख़ुद अभी लिखे थे, तो उनको मैं अभी आपके साथ वन बाय वन शेयर करता हूँ। तो अभी जब हम ये बात कर रहे हैं, तो तकरीबन आपके एग्ज़ाम 28 अगस्त 2021 से स्टार्ट हैं। तो आपके पास टाइम तकरीबन 2 मंथ है। तो टाइम रिमेनिंग एंड इनिशिएटिव टू हैंडल द सिलेबस ये है कि आप सिलेबस को पहले देखें और कंप्लीट ये सिलेबस जो पोस्ट की तैयारी हम ऑनलाइन ऑफ़र कर रहे हैं वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन पहले इन जनरल गाइडलाइन पे बात कर लेते हैं जो सबके काम की हैं। तो जो आपका रिमेनिंग टाइम है, पहले सिलेबस को देखें। फिर अगर आपने सिलेबस को पहले नहीं देखा हुआ, तो सिलेबस को देख लें, उस एरियाज़ को देख लें जो आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है, कमांड है, ग्रिप कर सकते हैं शॉर्ट टाइम में। और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मुश्किल हैं, तो जो आसान हैं उनके साथ साथ मुश्किल जो है उनको भी टाइम दें। जो मुश्किल टॉपिक हो उसको डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा टाइम दें, और जो आसान हो उसको वन गो में ख़त्म कर लिया करें। तो एक मुश्किल टॉपिक को जब आप स्टार्ट करें फंस गया, तो हो सकता है कि आप उसमें फंस जाएं और उसी में ही आप उसी में से निकल ना सकें और सिंपल और सादा जो टॉपिक्स होते हैं वो रह जाए। तो सादा को भी लेके चलें। अगर घंटा डेढ़ आप सादा टॉपिक्स को दे रहे हैं, तो 1-2 घंटे मुश्किल टॉपिक को भी दे दें। तो मुश्किल टॉपिक को वन गो में ना करें, क्योंकि आप उसमें कंफ्यूज रहते हैं। थोड़ी थोड़ी चीज़ें करें, जो समझ में आता है उतना चलें। तो इस तरीके से वो आपका इंटरेस्ट भी रहता है और मुश्किल चीज़ से बोरियत भी नहीं होती। तो सेकंड नंबर पे सिलेबस कंटेंट्स मेन फोकस रहें। एफपीएससी की बात हम कर रहे हैं, तो एफपीएससी हमेशा जो सिलेबस देता है उसी में से ही चीज़ें को
कंसेप्चुअली लेके चलता है। लेकिन पेपर का डिज़ाइन ऐसा होता है कि हर पेपर सॉल्व करने वाला खुश होता है, भले वो तैयारी करके जाए या बहुत तैयारी ना भी की हो, तो भी वो जब पेपर अटैम्प्ट करता है तो समझता है कि मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। होता क्या है कि तकरीबन 60% पेपर आसान होता है, तो बाकी जो होता है उसमें आप लोगों ने एक्सेल करना होता है। तो मुश्किल जो एरिया होता है वो महसूस नहीं होता, लेकिन अल्टीमेटली डीप कंसेप्ट उसमें क्वेश्चन में कुछ होते हैं। अच्छा, जो अब आपका रिमेनिंग टाइम है उसको हैंडल करने का सिलेबस का कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, 3 4 5 घंटे जो है डेली आप अगर कंज्यूम करते हैं स्टडी पे अपने सिलेबस को फोकस करते हुए, और सोशल मीडिया के जो नोट्स है उसको कलेक्शन से अगर आप फुर्सत हासिल कर लें तो फिर आप कर सकते हैं। और आज तक जितने हमने देखी सोशल मीडिया से जितनी भी हमने बुक्स इंस्टॉल की है, डाउनलोड की हैं, उनमें से ना तो पेपर आते हैं और ना ही कभी पढ़ा जाता है, और देखते ही देखते फाइलें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि बंदा खुद ही कंफ्यूज हो जाता है कौन सी पढूं कौन सी ना पढूं। तो बेहतर है कंटेंट्स बेस्ड पहले सिलेबस देखें, सिलेबस के रेलिवेंट चीज़ों को तलाश करके पढ़ें, बजाय इसके कि ब्रॉड एरिया में चीज़ें इकट्ठी करें और फिर देखें कि कौन सी मैंने पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी। तो सिलेबस आपकी गाइडलाइन है, सिलेबस आपका खुलासा है जिससे आपने लेके चलना होता है। फर्दर यही मैंने बात लिखी हुई है, अवॉइड मटेरियल कलेक्शन एंड एमसीक्यू बेस्ड स्टडीज़। मार्केट में क्या होता है कि हर पोस्ट का एक टाइटल दिया गया होता है, किताब अंदर से वही होती है, स्पेशली डोगर एंड एट्सेट्रा। तो क्या होता है कि फ़ायदा कोई नहीं होता। एमसीक्यूज़ पैटर्न चीज़ें पढ़ने से चीज़ों को याद करना मुश्किल होता है, कभी याद नहीं होती। तो चीज़ों को गो थ्रू करें, कंसेप्चुअल लेक्चर्स लें। और हम भी इसी चीज़ पे ही कार्य होते हैं कि हालांकि एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है आपका, तो फिर भी हम लेक्चर्स की तरफ इसलिए जाते हैं ताकि आप उन चीज़ों को समझ सकें। तो क्या होता है, जब आपको पूरे टॉपिक पे ग्रिप होती है तो क्विज़ किसी तरह का भी बना हो, एमसीक्यू किसी तरह का भी क्वेश्चन बना हो, आप उसको अंडरस्टैंड करके सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपने पहले सिलेबस को गो थ्रू कर लिया थ्रू लेक्चर्स, थ्रू कंसेप्चुअल प्रिपरेशन, वो बुक रीडिंग से भी हो सकता है, वो गूगल से भी चीज़ें फाइंड आउट की जा सकती हैं। तो हम तो जो कर रहे होते हैं वो आसानी होती है कि आपको वो एफ़र्ट्स नहीं करना पड़ती, आपको वो चीज़ें मिल जाती हैं। अदरवाइज़ आप गूगल करके भी चीज़ों को और भी वाइड स्पेक्ट्रम में देख सकते हैं। तो जब आपने चीज़ों को गो थ्रू कर लिया है, फिर एमसीक्यूज़ पैटर्न पे जो बुक्स वगैरह हैं उन पे प्रैक्टिस के लिए ज़रूर आप जाएं, लेकिन पहले थ्योरेटिकल स्टडी को। और इसके बाद है कि डू हार्ड वर्क, दिस विल लीड यू टू टॉप इन मेरिट एंड सीनियरिटी फॉर फ्यूचर प्रमोशन। जो भी पोस्ट है, इतना पढ़ के बस सुकून ना करें कि अब मैं पास हो जाऊंगा या मेरिट पे आ जाऊंगा तो काफ़ी है। जितना एक एक नंबर आपका बढ़ता जाएगा और उसके बाद आप एग्ज़ाम जब हो जाएंगे, सिलेक्शन हो जाएगी, तो यही नंबर आपकी सीनियरिटी की वजह बनते हुए आपको करियर में प्रमोट करने के लिए हेल्प करेंगे। तो खुलासा क्या हुआ कि मेहनत करें, अच्छे से अच्छे मार्क्स लें, जितनी अच्छी पोजीशन आपकी टेस्ट में हो सकती है उतना ही फिर आपको वो इंटरव्यू में भी सपोर्ट होता है। इफ़ यू हैव अप्लाइड फॉर डिफरेंट पोस्ट देन फोकस ऑन सिंगल वन एंड कवर ऑल सिलेबस देन लिंक्ड वन। ये बात यहाँ पे कहा गया है कि अगर कुछ लोगों ने 4 4 5 5 पोस्टों पे अप्लाई किया होता है और पढ़ते एक के लिए भी नहीं है, तो देखें कि किसकी पोस्ट ज़्यादा है, उस पर फोकस करें, उसको अच्छे तरीके से तैयार करें, और 2 3 जो पोस्ट हैं उनमें से लिंक कर लें कि किन का सिलेबस मैच करता है, तो उनको फोकस में रखें। सिलेबस वन टाइम कर लिया तो कोई ऐसी पोस्ट भी हो सकती है जिससे आधा सिलेबस आपका मैच करता है, दूसरी एक ऐसी हो सकती है जिसके साथ टोटली मैच नहीं करता, तो उसकी पोस्ट भी एक आधी हो। तो इस तरह की सिचुएशन होने से जो इररेलेवेंट सिलेबस उसकी जो आपको साइड पे करें, जो रेलेवेंट सिलेबस हैं उन पे फोकस कर लें। और फर्दर ये कि अभी चूँकि कोविड का इशू है और जॉब्स की कमी भी है, लोगों ने अप्लाई भी बहुत सारा किया हुआ है, तो कंपटीशन होगा। तैयारी लोगों ने अच्छी इसलिए की होगी कि कोविड की वजह से एक्टिविटीज़, लोगों की जॉब्स जो है वो महदूद हो गई थी, तो घर में बैठ के लोगों ने कंसेप्ट ही तैयार किए, पढ़े हैं। अब चूँकि कोविड से जान छूट रही है और लोगों ने दोबारा ऑफिसेज़ को, जॉब्स को ज्वाइन कर लिया है, तो इसमें लाइकली चांस ये भी है कि कुछ जॉब्स पे एप्लीकेंट अपीयर ही बहुत कम हों, या जिन्होंने आज से 6 महीने पहले अप्लाई किया था वो किसी और जॉब में अपॉइंट हो चुके हों, या वो ज़िंदगी की इतनी मसरूफियत में हूँ कि वो अब ना उम्मीद हो के पेपर की तरफ ही ना जाए। तो अगर लोग नहीं आते तो भी मेहनत ही आपका सोल्यूशन बचता है, अगर ज़्यादा लोग आते हैं तो भी उनसे एक्सेल करना सोल्यूशन मेहनत में ही है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप दूसरों से एक्सेल नहीं करेंगे। तो
जो भी सिचुएशन हो आपने उनको फोकस करना है, सिलेबस को मेहनत करनी है, और इसके बाद आपने जो है वो प्रिपेयर करके जाना है। तो इंशाल्लाह एफपीएससी में मेरिट होता है। कोई भी आपको लोग कहें कि मेरिट नहीं है, पहले सीटें बुक हो चुकी होती हैं, इतनी सारी जॉब्स पे अप्लाई कर चुके हैं, टेस्ट नहीं हुआ, तो इस तरह की बातों में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एफपीएससी की काफ़ी सारी जॉब में करंट अफेयर्स प्रीवियस 2 ईयर्स के नॉलेज के बारे में बात की। इस पे हमने एक चैनल स्टार्ट किया था जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस 2 ईयर्स के डे टू डे जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स होंगे उन पे हमने 10-10 मिनट के लेसन बने हुए हैं, हर डे पे एक। तो हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसमें आपका आप ज्वाइन करें, उसमें बिल्कुल उसकी जो मेंबरशिप है वो फ्री है। उसमें कोई भी ऐसे नहीं है कि सीरीज़ आदि है आदि नहीं है। तो वो आप जो है उसको उसका लिंक भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। 2 ईयर्स का करंट अफेयर्स का जो इश्यूज़ हैं वहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। आगे चलते हैं। इंटरव्यू की प्रिपरेशन के कुछ कोर्सेज जो है वो हमने स्टार्ट किए हुए हैं। इंटरव्यू के 200 मार्क्स होते हैं और आपका स्क्रीनिंग टेस्ट उसके 100 मार्क्स होते हैं। तो 100 मार्क्स की बेस पे ही इंटरव्यू को भी देखा जाता है। क्यों? जिसने स्क्रीनिंग टेस्ट में 90+ मार्क्स लिए हैं तो उसके चांस होते हैं कि वो इंटरव्यू में भी अच्छा परफॉर्म करे, अगर कोई वो बहुत ज़्यादा ब्लंडर ना कर दे तो जो इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स लेता है, भले स्क्रीनिंग टेस्ट में उसके कम भी मार्क्स हो तो वो एक्सेल कर सकता है। तो जिन लोगों ने, स्पेशली सीनियर ऑडिटर की मैं बात कर रहा हूँ, कि जिनका स्क्रीनिंग टेस्ट अच्छा नहीं होता, इंटरव्यू में अब शॉर्ट लिस्टेड भी हो चुके हैं और फर्दर जो है बाकी सूबों के भी वो शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, तो वो इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि इंटरव्यू आपका मेन रोल अदा करता है आपकी सिलेक्शन में, आपके ओपन मेरिट जो फाइनली बनता है उसमें मेरिट, क्योंकि आपके स्क्रीनिंग टेस्ट के और आपके जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं दोनों इकट्ठे करके मेरिट बनता है। तो इसमें हमारे जो बैचेस चल रहे हैं सीनियर ऑडिटर का पहले से ही चल रहा है। इसके अलावा नेशनल सेविंग ऑफिसर की जो 50 पोस्ट के अगेंस्ट अब शॉर्ट लिस्ट हुए थे लोग, उनके भी हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अलावा इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन एफआईए के कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की तरफ गए हैं और कुछ शॉर्ट लिस्टिंग की तरफ गए हैं, तो उनका भी हमने जो है इंटरव्यू का सेशन जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कस्टम इंस्पेक्टर के ऑलरेडी लोग जो शॉर्ट लिस्टेड है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो लोगों का होगा जिन्होंने पहले स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई किया था और उसके बाद उनका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, उसके सिलेबस पे बात कर लेते हैं कि इसके 3 पार्ट होंगे। पहला पार्ट इंग्लिश का है और ये 40 मार्क्स का है। तो इसमें क्या, कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू राइट एन ऐसे ऑन इंग्लिश कंप्रेजेंस। तो 1000 वर्ड्स का आपने 4 टॉपिक्स में से दिए गए जो है वो टॉपिक में से एक ऐसे लिखना होगा। तो कैंडिडेट्स को एडवाइस क्या की गई होती है कि आप कंप्रीहेंसिव नॉलेज होना चाहिए उस सेक्टर में, उस टॉपिक पे जिस पे आप आर्टिकुलेशन कर रहे हैं। एक कंप्लीट आर्टिकल हो जिसका स्टार्ट से लेके एंड तक एक कहानी की शक्ल बनती हो। इसके अलावा आपकी एक्सप्रेशन की टेक्निकल अप्रोच और स्टाइल इंग्लिश राइटिंग जो है वो अच्छा होना चाहिए। ये गाइडलाइन है आपको ऐसे लिखने के लिए। पार्ट 2 जो है ये भी हम ऑनलाइन जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है उसका भी कोर्स है, उसको भी आप अगर ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं स्क्रीनिंग टेस्ट तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। पार्ट 2 जो है हमारा उसमें करंट अफेयर्स, तो इसमें मैं अगेन बात करूंगा करंट अफेयर्स में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे कि सी पैक एंड कश्मीर इशू है, पाक यूएस रिलेशन, अफगानिस्तान क्राइसिस है, तो इनके ऊपर भी आपको जो है वो फोकस करना होगा और ये हमने ऑलरेडी इसको कवर किया हुआ है। तो पार्ट 3 है इस्लामिक स्टडी और पाकिस्तान स्टडी में 30 मार्क्स का 15-15 मार्क्स के क्वेश्चन, इस्लामिक स्टडी से 15 के और पाक स्टडी से भी 15 के होंगे। अच्छा, इसके बाद हम सिलेबस पे बात कर लेते हैं। सीनियर ऑडिटर का अब ये काफ़ी सारी पोस्ट हैं जिनके हम ऑनलाइन ऑफ़र कर रहे हैं, तैयारी भी। तो सिलेबस एक दफ़ा गो थ्रू कर लें। ये सिलेबस होगा आपका सीनियर ऑडिटर पे। सबसे पहले हम बात करते हैं तो ग्रामर यूजेज है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, इसमें वोकेबलरी का हिस्सा नहीं है। ग्रेड 16 की ये जॉब है। पार्ट 2 17 में ज़्यादातर वोकेबलरी का हिस्सा होता है। पार्ट 2 जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर है, स्क्रूटनी ऑफ रिकॉर्ड फॉर ऑडिट पर्पस है, जर्नल लेजर कैश बुक है, प्रिपरेशन ऑफ एनुअल बजट है, एडजस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन है, फिनेंशियल प्लानिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग है, हेड्स ऑफ अकाउंट्स, री अप्रोप्रिएशन फंड्स एंड सप्लीमेंट्री ग्रांट है, सेटलमेंट ऑफ ऑडिट ऑब्जेक्शन है, प्रिपरेशन ऑफ पेंशन डॉक्यूमेंट्स है और पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स 2004 के अमेंडेड अप टू डेट, ये भी हम कवर कर चुके हैं। इसके अलावा डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की जॉब जो आई थी उसमें, हालांकि ये 16 के इसमें वोकेबलरी भी कहा गया है, ग्रामर यूजेज भी है। पार्ट 2 में इसमें जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर जो 2 साल के पिछले हैं वो जो मैंने आपको बताया, दूसरा हमने एक चैनल स्टार्ट किया उसमें आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा एवरीडे साइंस इसमें शामिल होगी। और पार्ट 3 जो इसका प्रोफेशनल पार्ट होगा, इसमें इमिग्रेशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, इस ऑर्डिनेंस 2002 की बात है, पासपोर्ट एक्ट है, पासपोर्ट एक्ट
और इसके फर्दर रूल जो है पासपोर्ट के 1974 के वो है, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट है, सेम सिलेबस, उसका वोकेबलरी, ग्रामर, यूजर और यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका इजाफी होगा। पार्ट 2 जो है इसका जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, और इसके अलावा पार्ट 3 में इमिग्रेशन, प्रिवेंशन, कंट्रोल ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑर्डिनेंस 2002 है, पासपोर्ट एक्ट है, पासपोर्ट रूल्स हैं, पाकिस्तान सिटीजनशिप एक्ट 1951 है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल जो है 2004 के वो इसमें शामिल है। अच्छा, इसके बाद है डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर BPS 16 की चीफ कमिश्नर ऑफिस ICT मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, इसका सिलेबस भी आप देख सकते हैं। फर्दर जो है असिस्टेंट डायरेक्टर फूड, ये भी इस्लामाबाद की जॉब है, और इसमें भी वोकेबलरी, ग्रामर, यूजर, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, जनरल नॉलेज है, एवरीडे साइंस, बेसिक मैथ है, करंट अफेयर 2 साल के पिछले हैं, फूड प्रोक्योरमेंट इन पाकिस्तान है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2, पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल 2004 के हैं। प्रोटोकॉल ऑफिसर है, इसका सिलेबस जो है वो GK, एवरीडे साइंस, बेसिक अरिथमेटिक, करंट अफेयर्स, टेक्निकल टेक्निक्स ऑफ पब्लिक रिलेशन या यूज़ ऑफ MS ऑफिस है। इसके बाद अकाउंटेंट है, ये सीनियर ऑडिटर वाला ही सिलेबस है, अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है तो सीनियर ऑडिटर के कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज अकाउंटेंट का अलग से सिलेबस भी है, वो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर है, इसके यहाँ पे सिलेबस है, ग्रामर, यूजेज, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ऑफिस सीक्रेट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 है, क्लासिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी है, क्लासिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट्स, साइबर सिक्योरिटी, आर्मी रेगुलेशन, इंस्ट्रक्शन, जनरल सिक्योरिटी, एमरजेंसी ड्रिल्स, यूज़ ऑफ MS ऑफिस है। इसके बाद है असिस्टेंट डायरेक्टर हज, इसका ये सिलेबस हम अनकरीब शुरू करने वाले हैं, आज या कल से हम स्टार्ट कर लेंगे। तो जिन लोगों ने इसके भी एग्ज़ाम दिए, हाँ यहाँ पे हम बात जो कवर नहीं कर सके थे कि जून तक जितनी भी पोस्ट FPSC से आई हैं और पेंडिंग हैं, उनके एग्ज़ाम का जो स्केड्यूल है, नोटिफिकेशन जिस पे हमने पहले भी वीडियो बनाई और जिसके स्क्रीनिंग टेस्ट 28 अगस्त 2021 से शुरू हो रहे हैं, उसमें सारे के सारे होंगे। यानी कि जो जुलाई में जॉब्स आएंगी वो और अगस्त में जो जॉब्स आएंगी वो उसमें शामिल नहीं होंगे, बाकी जितनी अब तक जॉब्स एडवर्टाइज हुई हैं उनको उसमें कवर होगा। तो इसका सिलेबस क्या है? असिस्टेंट डायरेक्टर हज का वोकेबलरी है, ग्रामर, यूजेज है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, डेफिनेशन एंड फंडामेंटल ऑफ हज है, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन है, रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 है, बेसिक IT नॉलेज है, बेसिक, इसके अलावा सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल एंड बजटिंग 2006 है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल 2004 है। इसी तरीके से डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर हज के लिए तकरीबन सेम सिलेबस है इसके लिए भी। और इसके बाद फर्दर आता है असिस्टेंट की जॉब्स हैं, ग्रामर और इसमें जनरल नॉलेज है, एवरीडे साइंस, बेसिक मैथ है, करंट अफेयर और MS ऑफिस है। इसके बाद है एडमिन ऑफिसर, इसमें वोकेबलरी, ग्रामर, यूजर, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, रूल्स ऑफ बिजनेस एज अमेंडेड, सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल एंड बजटिंग 2006 है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल 2004 है। इसके अलावा सुपरवाइज़र अकाउंटेंट है, इसका भी सिलेबस जो है वो सीनियर ऑडिटर वाला तकरीबन है, वो आप देख सकते हैं। इसके बाद है इंस्पेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस ऑफिसर, इसमें इसमें ग्रामर यूज़, सेंटेंस स्ट्रक्चर, बेसिक अरिथमेटिक, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है। इसके बाद जूनियर सिविलियन सिक्योरिटी ऑफिसर है, इसमें ग्रामर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, और पार्ट 2 में बेसिक अरिथमेटिक है, करंट अफेयर्स है, पाकिस्तान अफेयर और इस्लामिक स्टडीज़ है, सिक्योरिटी मेजर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर है। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल ऑफिसर है, ये भी सिलेबस तकरीबन जनरल नॉलेज बेस्ड ही है सारा। इसके बाद अकाउंट ऑफिसर है, ये सीनियर ऑडिटर वाला तकरीबन सिलेबस है, तो इसमें सिवाय 1-2 चीज़ों के, यानी कि इसमें बेसिक मैथ एडिशनल हुई है और IT का नॉलेज, 2 टॉपिक एक्स्ट्रा इसमें अकाउंट ऑफिसर में, तो जिन्होंने इसमें अप्लाई किया वो भी हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद नेशनल सेविंग ऑफिसर की है, वोकेबलरी है, ग्रामर यूजेज है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, पार्ट 2 में फंक्शन ऑफ नेशनल सेविंग ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिक अकाउंटिंग है, बेसिक ऑडिटिंग है, बेसिक पब्लिक फाइनेंस है, बेसिक अरिथमेटिक जिसमें रेशियोज़ है, रेट है, परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह, और बेसिक IT नॉलेज इसमें शामिल होगा। तो इसके बाद सीनियर ऑडिटर का जो पहले आई थी 2020 की, ये उनका सिलेबस है, तो ये तकरीबन सेम सिलेबस है जो अभी करंट हैं। तो हम इन सारी जॉब्स के लिए
न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं तो आप हमारे इस नए बैच को स्टार्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट लेक्चर सीरीज़ मिलेगी, एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस के लिए आपको मिलेंगे। और इसके अलावा साथ आप बुक जो एक दफ़ा लेक्चर लेने के बाद किसी बुक पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप हमारे ऑनलाइन इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए www.howardacademy.com ज्वाइन कर सकते हैं। और मज़ीद आपको कोई क्वेश्चन हो, प्रोसीजर ज्वाइन करने के लिए पूछना हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर हमारा गिवन है 0333570622। तो हम आपकी सक्सेस के लिए इंशाल्लाह जो मज़ीद भी कोई क्वेश्चन होगा, कोई नोटिफिकेशन आएगा तो हम शेयर करते रहेंगे। तो आप स्टे ट्यून इसी चैनल पे और बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लें ताकि जब भी हमारे पास कोई नोटिफिकेशन आता है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट होती है, तो हम आपको जब अपडेट करते हैं तो आप बर वक्त उस पर अमल कर सकते हैं, जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होती है। तो ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।